फ्रेंड्स, एक स्पेल बारिश का शुरू हो चुका है और दूसरा स्पेल शाम तक हमें दिखाई देने वाला है। दो स्पेल में ये बारिश हमें दिखाई देने वाली है, तेज आंधी तूफान के साथ में दिखाई देने वाली है। इस समय भी कई क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे कहां कहां संभावना बनी हुई है, इस समय भी हमें बारिश कहां कहां देखने को मिल रही है, बताएंगे आपको। इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 7 तारीख आज का मॉडल है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज का मॉडल है, यानी कि जहां पर हमें तेज बिजली गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। ये वो मॉडल है जहां पर आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, यहां पर मध्यम दर्जे की कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई देगी, और जहां पर आप येलो कलर देख रहे हैं वहां पर हमें हाई कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है, और जहां पर आप रेड कलर देख रहे हैं वहां पर हमें सिवियर लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि जबरदस्त भीषण लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आंध्र प्रदेश का मध्य रीजन रहेगा, यहां पर हमें सिवियर यानी कि हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का दक्षिणी रीजन, तमिलनाडु का उत्तरी रीजन जो रहेगा, यहां पर भी हमें कुछ एक क्षेत्रों में हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर यहां हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि उड़ीसा का जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। हालांकि जो हाई कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है वो हमें राजस्थान के मध्य से लेकर उत्तरी रीजन पर, और ये जो हरियाणा पंजाब का रीजन है यहां पर दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल में जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर मध्यम तो कही गई हाई लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। हालांकि जो गुजरात का क्षेत्र रहेगा यहां पर कुछ एक स्थानों पर मध्यम दर्जे की हमें लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां हमें जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे जाए। हालांकि मध्य प्रदेश का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर आज रात को पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में मध्यम लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है, और पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें मध्यम से तेज लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं अब हमें बारिश कौन कौन से रीजन में दिखाई देने वाली है। देखिए, सबसे पहले बारिश की बात कर लेते हैं। कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें दिखाई दे रही है इस समय, और कहां हमें बारिश दिखाई देने वाली है, कहां हमें बारिश दिखाई देगी उसके लिए मानचित्र में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कहां हमें बारिश दिखाई दे रही है वो हम इसमें सैटेलाइट में बता देते हैं आपको। हालांकि क्लाउड फॉर्मेशन आपको ये जो मध्य से लेकर उत्तरी राजस्थान है यहां ज्यादातर स्थानों पर दिखाई दे रहा होगा। थोड़े से घने बादल बने हुए हैं। इस समय जो बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है वो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेकर जैल, नोखा, किनसर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़, मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ और ये जो जयपुर का रीजन है इन सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर बारिश जो हमें दिखाई दे रही है वो मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो दूसरा स्पेल आए वो हमें तेज बारिश दे। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर का, यहाँ पर भी बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर 8-10 स्टेशनों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की, इस तरीके की बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सभी स्थानों पर यहाँ बारिश देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें यहाँ दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहाँ बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी हमें 10 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की बारिश दिखाई दे रही है। दूसरा जब स्पेल आएगा तमाम रीजनों को ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। पंजाब के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर रही हैं, विशेष बारिश हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब ये बारिश हमें पंजाब, हरियाणा तक फैलती हुई दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मॉडल ने भी यहाँ गुजरात के क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखाई है, लेकिन गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो गुजरात का क्षेत्र रहेगा ये इसलिए इफेक्टेड रहेगा क्योंकि भरपूर मात्रा में जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो गुजरात से होकर ही राजस्थान की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन क्षेत्रों को भी ये बारिश हमें कवर करते हुए दिखाई देगी। हालांकि मध्य प्रदेश का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है।
हालांकि ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर हल्के बादल अभी बने हुए हैं, दोपहर बाद में यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर हमें दिखाई देगा। हालांकि पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन और उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है और झारखंड का जो पूर्वी रीजन है ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि बादल हमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाले हैं। कहां कहां संभावना बनी हुई है चलिए जान लेते हैं। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 7 तारीख यानी कि आज का मॉडल है। मॉडल ने गुजरात का पूरा क्षेत्र क्लियर दिखाया है, जबकि मॉइस्चर हमें गुजरात से होकर ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो उत्तरी मॉइस्चर है ये भी हमें राजस्थान की तरफ दिखाई देने वाला है। दो तरफ से मॉइस्चर हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए संभावना गुजरात के क्षेत्रों में बनी हुई है। जबकि मॉडल के हिसाब से कोई भी बारिश यहाँ देखने को नहीं मिलेगी हमारे हिसाब से, चाहे वो दक्षिणी गुजरात हो या सौराष्ट्र कच्छ हो या पूर्वी गुजरात हो, सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ज्यादा बारिश हमें पूर्वी गुजरात में दिखाई देने वाली है। राधनपुर, पालनपुर, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, बड़ूज, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि यहाँ राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र कच्छ के ज्यादातर क्षेत्र यहाँ हल्की बारिश देखेंगे। हालांकि ये जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा यहाँ पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दतिया, बेन मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर, गुना की बात करें इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें यहाँ पर मॉडल कहेंगे बूंदाबांदी हमें दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिलेगी। उज्जैन, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो बरवनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच का रीजन है यहाँ पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, यहाँ पर भी हमें ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है, यहाँ पर मॉडल ने क्लियर कर दी है। हालांकि ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और ये जो गदरवाड़ा से लेके जबलपुर, नैनपुर के आसपास का रीजन रहेगा, नरसिंहपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि यहाँ पर बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी दे सकते हैं। हालांकि ये जो महाराष्ट्र का रीजन रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। विदर्भ के पूर्वी रीजन पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहाँ पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें जो पूर्वी रीजन रहेगा, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर और खम्मम के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर, यहाँ पर हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में और भी कई स्थानों पर यहाँ बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश के संकेत यहाँ बने हुए हैं। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिरा सकते हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ जो दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश यहाँ हो सकती है। हालांकि ये जो राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर का रीजन रहेगा, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुंटी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाली है। यहाँ उत्तरी क्षेत्रों में गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ में जोरदार बारिश दिखाई देगी। दीघा, अलीपुर, 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण कोलकाता और ये जो कृष्णनगर से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर का रीजन रहेगा यहाँ में जोरदार बारिश दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत यहाँ बने हुए हैं। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मेघालय में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा स्पॉटेड क्लाउड दिखाई देंगे। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और ये जो भभुआ, बक्सर के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हल्के ही बादल यहाँ दिखाई देने वाले हैं। 8 तारीख को ये बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ पर भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, दक्षिणी क्षेत्रों में रात में इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र रहेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर हमें
कल सुबह यानी कि 8 तारीख की सुबह इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। हालांकि ये जो पूरा रीजन रहेगा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी और ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके वाराणसी, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और ये जो लखनऊ, कानपुर से लेके ये जो पूरा फतेहपुर का रीजन रहेगा और ये जो शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत भारी बारिश तो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आज रात को बारिश हमें दिखाई देगी, यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी और कल सुबह यानी कि 8 तारीख की सुबह बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम रीजनों को ये कवर करेगी। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं, संभावना बनी हुई है। हालांकि ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन और ये जो ललितपुर से लेके झांसी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बरेली, पीलीभीत से लेके एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानीय कवर रहेंगे। मुरादाबाद में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए, दिल्ली की बात करें, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और ये जो रोहतक से लेके ये जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेके भिवानी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी हमें अमृतसर, फिरोजपुर और ये जो गुरदासपुर से लेके पठानकोट का रीजन रहेगा, यहां में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फाजिलका से लेके और ये जो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना का रीजन रहेगा, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मनसा, संगरूर, पटियाला, चंडीगढ़ और शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बारिश हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। और देखिए, राजस्थान की बात करें, इसका जो मध्य से लेके उत्तरी रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, मगराना, डीरवाना, परबतसर, सुजानगढ़, मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर, अजमेर, किशनगढ़, घरसाना, अनूपगढ़, खजूवाला, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके बीकानेर और ये जो सूरतगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा से लेके बारी, धौलपुर, भरतपुर और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके बारा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन है, मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है और ये जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और ये जो जालोर से लेके बीनमाल, बालोतरा, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, देवा, फलौदी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, मॉडल ने क्लियर दिखाया है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि जोधपुर के रीजनों पर जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावना बनी हुई है। अन्य स्थानों पर दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें देखने को मिल सकती है। संभावना सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो पूरा उत्तराखंड का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चमोली में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरकाशी, देहरादून में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गंगोत्री, यमुनोत्री और ये जो जोशीमठ से लेके नैनीताल के आसपास का रीजन रहेगा और ये जो पौड़ी गढ़वाल के आसपास का रीजन रहेगा, हरिद्वार के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटका का हाल देखें, यहां हमें कोई भी विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। गोवा क्लियर रहेगा, कौशल कर्नाटका क्लियर रहेगा। तमिलनाडु के क्षेत्रों में जरूर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें मध्य से लेके दक्षिणी पूर्वी रीजन में दिखाई देने वाला है। पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम से लेके तिरुचिरापल्ली, सेलम, मदुरई, कन्याकुमारी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो केरला का बॉर्डर है, तमिलनाडु के बॉर्डर से लगता हुआ
यहां पर भी हमें कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं 7 दिनों के वेदर की। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 8 तारीख का मॉडल है। 8 तारीख को जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों से बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी रीजन में ही बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी बारिश हमें ज्यादातर स्थानों से घटती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 10 तारीख की बात करें, देखिए 10 तारीख को भी जो उत्तरी रीजन है, दक्षिणी रीजन है, पूर्वी रीजन है, यही बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 11 तारीख की बात करें, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी रीजन में बारिश हमें दिखाई दे रही है। 12 तारीख की बात करें, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी रीजन में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य रीजन पूरा क्लियर है। 13 तारीख की बात करें, देखिए राजस्थान में एक बार वापस से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, दक्षिणी क्षेत्रों का और उत्तरी क्षेत्रों का, यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 14 तारीख की बात करें, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी उत्तरी पूर्वी रीजन में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।